इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। यार आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं। जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो पहुंच गया। चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन पहुंच के चुका है। नीचे जा रहे हैं। वहाँ का जो बच्चा है ना, वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग लूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक हमको मसला नहीं। एक तो दफा हमारा स्टार्ट करूं। हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगना, ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो, काम मैंने करना नहीं, ये ठीक फर्क है। है और इस वजह से वो लोग हाँ कहां जी, से कहां वो इधर से बगैर पढ़े लिखे लोग जाली डिग्रियां लेके नवाबजादे बन जाते हैं। ठीक हो तो गया। वो पढ़ लिख के मेहनत करते हैं, तो ठीक मेहनत है। ही काम है। क्या वजह है कि उनकी मेडिसिन हो, उनके डॉक्टर हो, पूरी दुनिया में इस टाइम नाम हो रहा है। इवन पाकिस्तान से वहां पे जाके, इंडिया में जाके लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप तो टीचर हैं, आपको आइडिया होगा इस चीज का। नहीं, वो इसीलिए नहीं मानी जाती। आप देखे ना, हमारा तो यहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी। बच्चों का कसूर नहीं है। अब ये देखे, ये लीडर जो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे इनसे पूछे, जब आप बाहर गए को बच्चा झूठ बोलता है, किसी बच्चे से, आप स्कूल के बच्चे से पूछे, झूठ नहीं बोलना किसी, बिलीव करें। नमस्कार, मैं हूं ईतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तानी भी आज भी मानते हैं कि हमने भारत से अलग होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे तो हम अच्छा था कि पाकिस्तान भारत से अलग ही ना हुआ होता। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट का है, आइए देखते हैं। वीडियो बड़ा ही शानदार है। अब अगर दुनिया के कंट्रीज में अगर उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, आप वो आके जा रहे हैं, उनके उनके मेडिसिन पूरी दुनिया में सेल हो रही है, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल हो रहे हैं। इवन अब पोलैंड ने ये बोला है कि हमें 25,000 डॉक्टर इंडियन चाहिए। क्या वजह है? आप वहाँ पे क्या नोट करते हैं? वो इंडियंस में क्या ऐसी चीज है? देखिए, बात यह है कि इंडियन जो है ना, वो कहते हैं कि जो बात हमने की है ना आपसे, वो उसी बात के ऊपर आपका पूरा बोलेंगे, पूरा उतरेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपको सैंपल आज दे दिया ये, तो कल को माल दे दिया। और उनमें ये सिर्फ है कि वो बिल्कुल अपनी बात के ट्रू सच्चे हैं। यानी कि उन्होंने कहा बात किया, मुल्क से माल मंगवाना है, सही बात है। जॉब पे बोलेगा सुबह मैं आऊंगा, तो जॉब पे आएगा सुबह। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमें भी सच बोलना, तो हमें तो ज्यादा सच बोलना हमारे चाहिए। नबी पाक ने यही कहा ना, उन्होंने जाना का दुनिया से जाते वक्त ये कहा था, मेरी उम्मत में ना कोई झूठ बोलेगा ना फरार करेगा। तो फिर हम मतलब देखें, अगर उन्होंने ये बोला था तो अभी तो आप बताएं, हम झूठ नहीं बोल रहे, दो नंबरी नहीं कर रहे। ओवरऑल साहब की आपकी इधर मेरी हर बंदे के ज़हन में ये है कि 2 नंबरी के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, ठीक ये है, ऐसा सिस्टम अगर बन हम गया। ये नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है ना, मसला ये है। ठीक है। तो ये जब नीयत हमारी साफ नहीं है, जब नीयत नहीं है, इन्ना माली मालो भी नहीं याद, जैसे हमला को दर पर जैसी नीयत वैसे माल। हाँ, तो नीयत वो खराब है, ठीक है। इसी वजह से वो सारे काम खराब है। हमें क्यों नहीं दुनिया रिस्पेक्ट दे रही? इसी वजह से दे रही है कि हमारी नीयत में फतूर है, नीयत खराब है। आपको क्या लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, या जो उनकी बात मानी जाती है, क्या उतनी पाकिस्तान की मानी जाती है? नहीं, वो इसीलिए नहीं मानी जाती। आप देखे ना, हमारा तो यहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी। बच्चों का कसूर नहीं है। अब ये देखे, ये लीडर जो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे इनसे पूछे, जब आप बाहर गए को बच्चा झूठ बोलता है, किसी बच्चे से, आप स्कूल के बच्चे से पूछे, झूठ नहीं बोलना किसी। सर लास्ट में मुझे बताएं, 40 साल आप बाहर रहे हैं, क्या समझते हैं कि वहाँ पे इंडियंस जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी वर्क कर रहे हैं, दोनों के काम करने में क्या फर्क है? इसके अलावा दोनों की एजुकेशन में क्या फर्क है? इसके अलावा दोनों के पासपोर्ट, आप हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है और उनके पासपोर्ट की क्या वैल्यू? देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो वैल्यू कोई नहीं, इंडिया के भी पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं। अच्छा। अगर आप वैल्यू गिने थे, लेकिन है, बेटर देन पाकिस्तान आप कह सकते हैं, बेटर बेटर देन देन पाकिस्तान। लेकिन उसकी वजह कि हमारा पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं ना कि हमारी गवर्नमेंट ने वैल्यू करवाई नहीं उसकी। अब देखें ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। घर का जो सरबराह होता है ना जी, आप वो घर को चलाता है, ये इसमें घर तो कोई तक शक तक नहीं। ही करेगा। अगर मुल्क का सरबराह मुल्क करते कुछ एफर्ट नहीं करता तो मुल्क कैसे चलेगा? सर आप इस पे क्या कहेंगे कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? नहीं, पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं है कि यहाँ पे असल जो मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट के साथ अवाम का भी रोल है। तो मसला ये है कि वहाँ का जो बच्चा है ना, वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग लूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा। एक हमको मसला नहीं। एक दफा तो स्टार्ट करूं। हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगना, ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो, काम मैंने करना ये नहीं, फर्क ठीक है। और इस वजह से वो हाँ लोग कहां से जी, कहां वो इधर से बगैर पढ़े लिखे लोग जाली डिग्रियां लेके नवाबजादे बन जाते हैं। ठीक हो तो गया। वो पढ़ लिख के मेहनत करते हैं, तो ठीक है। मेहनत ही काम आती है। और इधर इस टाइम सिचुएशन ये है कि ये कप की कीमत, ये मतलब समझ लें 70 ऑलमोस्ट 70 रुपए का होगा, कहीं पे 100 का भी मिल रहा है, कहीं पे 150 का भी मिल रहा है। एक चाय का कप की ये कीमत है और ये महंगाई बढ़ गई है। नहीं, महंगाई में एक बात सुनिए, महंगाई की बात नहीं। यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट्स और इतने बच्चे हमारे अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं,
सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में सब कुछ है, है। लेकिन ये नजर होने नहीं आ होने रहा। नहीं होने इसलिए नहीं देते कि देखिए ये गाड़ी की ड्राइविंग में जो बंदा बैठा होता है ना, तो सवारियां उसके रहमो करम पे होती है। ठीक है। तो जो मुल्क चला रहा है ना, हम सब उसके रहमो करम पे, जो उसने करना है, ठीक ठीक है। है ना। तो बिल है ए 200 से कम है तो 4000 है, ठीक है। अगर दो यूनिट और हो जाए तो वो जो डबल 10,000 ऐसे ही है। 10,000 अच्छा ठीक है ना। सर, एक ये डायलॉग बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में शायद ये मशहूर है जी, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए टैलेंट तो नजर इसी नहीं आ रहा, सारा टैलेंट तो बाहर चला गया। मोस्टली आप देखिए ना, जितने बच्चे लाए के सारे बाहर जा रहे हैं। माँ बाप जान खाई, उन्हें उधार दिया, कर्जा दिया, मकान बेचा, बट एवर दे डिड समथिंग। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? पाकिस्तान में जॉब तो है नहीं, किसी के पास काम है कोई नहीं, फुल जन पड़ी हुई है, जिसको मर्जी पुलिस पकड़ के अंदर कर देती, जिसको मर्जी बाहर कर दे। आप ये भी तो देखे ना, ये भी तो लाइफ है नहीं है। कम से कम अगर देखो ना, किस बंदे को लेके जाते हैं उसके पेरेंट्स को तो बताए ना, चाहिए इनको घर जाके बता के आए कि आपका बंदा हमारे पास है और उसने ये मिस्टेक की है और उसे इतनी सजा That's मिले। right. लेकिन ये तो नहीं, बाहर किसी बंदे को फिक्र कोई नहीं। अभी तक इनके पास कोई मुआशी हल मुझे नजर नहीं आ प्लान रहा। नहीं है, कोई प्लान नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह 76 साल हो गए हैं, हम उस तरीके से आज़ादी क्यों नहीं, मतलब अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं फील कर रहे, या आपको लगता है हम आज़ाद हैं? हम अगर कहीं पे जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर पाते दुनिया में, और जिनसे हम अलग हुए हैं, इंडिया की अगर बात करते हैं, वो आज जाके दुनिया के फैसले कर रहे हैं। सच्ची बात आपको बताऊं, अब मैंने कई लोगों से ये सुना है कि इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था यार, आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं, कुछ नहीं हमने मकसद तो कोई नहीं, मतलब हल नहीं हुआ। जो हमने बुक्स में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक आज़ाद रियासत बनेगी, ये मुसलमान एक मतलब मुसलमानों की कंट्री, इस्लामिक कंट्री बनेगी, अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, मतलब हर चीज़ में हम अपना एक नाम बनाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है, और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड की है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। भाईजान क्या ऐसे ही वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं, ठीक है। वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो है के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है उनकी। यूनिटी। ठीक है। हमारी यूनिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा इन्होंने सर बात की है कि बड़े लोगों से सुना है कि भाई हम इससे अच्छा अलग ही ना होते या आज़ाद ही ना होते, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये मैं इसी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, ठीक है। तो हम इनकी बात पे ही अमल करते हैं। तो यही हमने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि हम इससे बेहतर हम आज़ाद ही ना होते। कहा कि कश्मीर हमारा, उन्होंने कहा हमारा, वो कश्मीर में क्या क्या करके हमने कश्मीर में। वैसे भी ये कश्मीर जो है ना, वो प्लेट में रख के उन्होंने हमें नहीं देना। अच्छा। इसके लिए बहुत कुर्बानी चाहिए, ठीक है। ये बहुत कुर्बानी है। नहीं वैसे ये चले अलहदा टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि कश्मीर ऐसी सूरत हाल में ये भी एक लंबी बहस हो जाएगी, वो आएगा भी यहाँ पे कि नहीं आएगा। आप कह रहे हैं, अच्छा आप पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद ना होते या अलग ना होते, तो वो कश्मीर को आप कह रहे हैं। मैंने ये आपको बताऊं, काफी दोस्तों से, सुना काफी है। बुजुर्गों से देखा दोस्तों, भारत से अलग होने की टीस इन लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग अगर भारत से अलग ना हुए होते तो हम भी इतने ही विकसित होते जितना भारत हो गया है आज। कहीं कोई कमी नहीं रहती, सारा देश एक होता, आगे बढ़ रहे होते, दुनिया में हमारी भी इज्जत होती। आज दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी ये बात समझते हैं कि हमारा देश पीछे चला गया, हम कहीं के नहीं रहे, हमारे देश की कोई इज्जत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कोई प्लान भी सरकार के पास नहीं होता है। लेकिन जो जज्बे और ईमान वाले हैं वो आज भी ऐसे ही हैं। वो तो सिर्फ कश्मीर की बातें करते हैं, कश्मीर को लेने की बातें करते हैं, लड़ने और मरने की बातें करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो बस इस्लाम के आसपास ही घूम कर रह जाते हैं। करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, पढ़ लिख नहीं सकते, तो फिर इनका देश आगे कैसे बढ़ेगा? और जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े बहुत जो कुछ हैं, समझदार हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं अपनी हकीकत को। वो कहते हैं कि भारत के साथ रहता, पाकिस्तान अलग ना होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब जो बात गई वो गई, अब वो कोई लौट के तो आ नहीं सकती। अब तो इन्हीं को ये चाहिए कि अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें, इनकी सरकारें कुछ करें, पब्लिक के लिए सोचें,
देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करें, ये आतंकवाद छोड़ दें, मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर में भेजना छोड़ दें, कश्मीर का सपना भी देखना छोड़ दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कश्मीर इनका कभी हो नहीं सकता और ये कभी कश्मीर ले भी नहीं सकते। इससे अच्छा है ये अपने ऊपर ध्यान दें, पढ़ें लिखें, नफ़रत छोड़ दें, आगे बढ़ने के लिए सोचें, तभी इनका भला हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।